पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा, दुश्मन के मजमूम अज़ाम मुत्तहिद होकर काम बनाएंगे। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, अपना मुकाम जरूर हासिल करेगा। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पर अज़्म है। पाकिस्तान फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगी। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमन, इस्तेहकाम और मुल्क की खुशहाली के लिए मुश्तरका काबिश इंतहा यहाँ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। वफ़द को पाकिस्तान के अंदरूनी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स पर हमले की मुकम्मल वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज मुख्तलिफ कैमरों से हासिल की गई है। फुटेज में 3 हमलावरों को एक मोटरसाइकिल पर रोड की उल्टी स्तंभ से आते देखा जा सकता है। हमलावर हेडक्वार्टर्स के करीब दुकान पर मोटरसाइकिल खड़ी करके काफी देर इंतजार करता रहा। टोपी पहने हमलावर को चादर में बार बार चेहरा छुपाता रहा। पहले हमलावर ने गेट पर धमाका किया। धमाके के धुएं में 2 हमलावर अंदर दाखिल हुए। खुदकश हमले में 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल यूनिट की रिपोर्ट भी सामने आ गई। अलीमा खान को आर्जी तौर पर पुलिस तहवील में ले लिया गया। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान को गवाहान की शहादत रिकॉर्ड होने तक बाहर जाने से रोक दिया। अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस एहलकार उन्हें तहवील में लेकर अदालत के अंदर ले गई। बाद में अदालत ने अलीमा खान को जाने की इजाजत दे दी। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में बड़ी पेशरफ। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब का पासपोर्ट शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म भी दे दिया। रहनुमा PTI की जायदाद की तफसीलात भी तलब। ATC के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने गुज़श्ता रोज केस की समाअत करके फैसला महफूज किया था। अदालत ने NA 18 से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब की मुतफरिक दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद के पटवार सर्कल्स में प्राइवेट अशखास के सरकारी काम करने के खिलाफ केस की समाअत। असामियों का दुरुस्त इश्तिहार जारी न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर का यानी सख्त बरहम रिमार्क्स दिए। क्या हर काम तौहीन अदालत के बाद ही करना है? जिस DC को इस अदालत ने सजा दी हुई थी उसे सदर मेडल पहनाता है। जब तौहीन अदालत का नोटिस करूंगा तो वक्त नहीं दूंगा, इसी वक्त हथकड़ी लगाकर जेल भेज दूंगा। मेडल वेडल यही रह जाएंगे। अब तो आप लोगों ने आईनी अदालत बना ली, फिर भी काम नहीं हो रहे। बेईमान लोगों का ये सिस्टम नहीं चल सकता। बैरून मुल्क बैठे PTI के भगोड़े गद्दार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आए अगर जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान आकर लड़े। पाकिस्तान में GSP+ की सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर ये गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बानी PTI और साथियों ने पहले IMF को खत लिखकर पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान की दरामदात को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसा करने वाले गद्दार ही कहलाएंगे। इन भगोड़ों और भारतीय दुश्मनों में कोई फर्क नहीं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी साथ। शहबाज शरीफ बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद और नायब वज़ीर आज़म शेख खालिद बिन अब्दुल्ला से भी मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म बहरीन के बाद बरतानिया भी जाएंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ बरतानिया में 2 रोज़ क़याम करेंगे।
पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं किया। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले हों और हम तिजारत भी करें। हमारी नजर में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं। अफगान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर कयास सराहियां नहीं होनी चाहिए। जैसे ही कोई फैसला आएगा तो बताएंगे। कराची में रोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला का एहतजाज। वकला का रैली की सूरत में वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। वज़ीर आला हाउस के एतराफ सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। एहतजाज वकला कंटेनर पर चढ़कर कर रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात। वकला वफ़द की वज़ीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन उल निजार से मुलाकात। सूबाई वज़ीर की यकीन दहानी पर वकला ने एहतजाज खत्म कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तख्तर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध के अहम अहदाफ करार। कराची में आलमी बैंक के वफ़द की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के आलमी बैंक से दोनों मनसूबे के लिए ताउन की अपील। आलमी बैंक के वफ़द की ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इक़दाम की तारीफ। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताख़ीरी कल्चर खत्म। काम होगा, मुकम्मल होगा और ऐन वक्त पर होगा। पंजाब हुकूमत का डॉक्टर्स और अमले को वाज़ेह पैगाम। दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताख़ीर बेकाबिल कबूल नहीं। वज़ीर आलम मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायजा लिया गया। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला का सख्त इज़हार बरकत। कराची समंदर किनारे पाकिस्तान का सिफारती दारुल-हुकूमत बन चुका है। कराची में सबसे ज्यादा कॉन्सुलेट्स और आलमी इदारे मौजूद हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। नौजवान सिंध की सिफारती रवायात को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रहेंगी। आलमी दोस्ती, सखावती हमाहंगी और मेहमान नवाजी पाकिस्तान की पहचान है। जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद ने निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर GP सैयद मेहदी शाह से हल्फ लिया। 25 नवंबर को GP हुकूमत की आईनी मुद्दत खत्म हो गई। कोई भी फेडरेशन, कोई मुल्क, उसका कुछ भी निज़ाम हो, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं कि अगर कोई मुल्क बनेगा तो उसकी 7 जिम्मेदारियां हैं जो उसे अपने आवाम के लिए करना है। दुनिया के सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर पंजाब एक मुल्क हो तो वो 13वां बड़ा मुल्क हो दुनिया का। 41 कंट्रीज हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा बड़े हैं। 42nd लार्जेस्ट मुल्क हो सकता है। अब जब हम ये काम करते हैं, जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को उस तरह से नहीं बनाते जिस तरह उन्हें बनना चाहिए, तो फिर उसके कुछ नतीजे निकलते हैं। शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। इतनी ज्यादा आबादी के साथ किसी सूबे में तरक्की नहीं हो सकती। बड़े सूबे में अमन और अमान को बरकरार रखना भी चैलेंज है। सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबों का जिक्र शामिल है, मगर इस पर अमल नहीं होता। जब भी किसी की हुकूमत आती है तो सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम को खत्म किया जाता है। गुड गवर्नेंस, आवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए हमें छोटे सूबों के मॉडल की तरफ जाना होगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एफसब के ज़रिए तमाम कराची की निजी यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। न सिर्फ हमें इंडिविजुअली अपना करैक्टर ठीक करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपना गवर्नेंस मॉडल भी ठीक करना पड़ेगा। ये गवर्नेंस मॉडल हमें कुछ नहीं देने चला। हमें अपने छोटे सूबों को स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये मियाँ साहब कोई एथनिसिटी पे ये बात नहीं कर रहे, ये फैक्ट्स, फिगर और लॉजिक पे बात कर रहे हैं। अभी हम कराची फिर के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कराची की हालत है, रोना आता है। और अगर हम आज तय कर लें, मिलके बैठ जाए, ए पॉलिटिकल हो जाए, सारे लोग बैठे, और सारे लोग नहीं,
ये यूनिवर्सिटीज की यूथ ही तय कर ले कि हमने कराची के हालात ठीक करने हैं तो बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए स्तंभ का दुरुस्त तयन करना होगा, सबको मिलकर सोचना होगा। मुल्क स्तंभ में जा रहा है, मुल्की और मुशर्रती तरक्की के लिए हम सबको अपनी स्तंभ दुरुस्त करना होगी। सिर्फ सियासी लोग ही नहीं, तुलबा को भी बैठना होगा। कराची की हालत पर रोना आता है, अगर हम आज तय कर लें तो सब मिलकर कराची को ठीक कर सकते हैं। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौहदी अब्दुर्रहमान का कराची में सेमिनार से खिताब। सरकारी स्कूलों में पंजाबी जुबान को फरोग देने का फैसला। पंजाब हुकूमत का स्कूलों में पंजाबी बोलचाल के फरोग पर जोर। तमाम सरकारी स्कूलों में बाअदब और शाइस्ता पंजाबी सिखाने की हिदायत कर दी गई। जनूबी और शुमाली पंजाब में सराइकी और पोठोहारी जुबान के फरोग की हिदायत। हेड टीचर्स को तुलबा के लिए मुकामी जबान में सरगर्मियां मुनक्किद कराने का हुक्म। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग, नौजवानों की खेलों के जरिए मुस्बत सरगर्मियों में शमूलियत और दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मजीद वुसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बाकायदा आगाज हो गया। मेगा इवेंट में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। तमाम बॉक्सर्स की मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू। लाहौर को महफूज तरीन शहर करार दिया, मयारी खेल पेश करने का आज़म। आर्मीनिया ने दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस की तबाही के बाद इन तैयारों की खरीदारी मुअत्तल कर दी। आर्मीनिया और भारत के दरमियान $1.2 बिलियन मालियत के 12 तैयारों की खरीदारी पर बातचीत हो रही। और कतर एयरवेज एक बार फिर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन करार। 5 साल बाद टॉप पोजीशन पर वापसी हुई। एयर हेल्प की 2025 की सालाना रैंकिंग जारी। वक्त की पाबंदी, मुसाफिरों की राय और क्लेम प्रोसेसिंग में शानदार कारकर्दगी पर कतर एयरवेज नंबर 1 करार पाई। इत्तेहाद एयरवेज दूसरे, जबकि बरतानिया की यूजन एटलांटिक तीसरे नंबर पर रही।